हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट नंबर 2। आज के जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मैप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने कार्डिनल यूटिलिटी देखा एंड उसके साथ साथ ये बुक हमारा एक बार पहले भी कंप्लीट हो चुका है विद हैंड रिटन नोट्स, तो आप जाकर के पढ़ सकते हो वहां से। एंड पीडीएफ नोट्स आपको जो भी अभी हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी? Ordinal utility approach is based on the fact that the utility of a commodity cannot be measured in absolute quantity, but however, it will be possible for a consumer to tell subjectively whether the commodity derives more or less or equal satisfaction when compared to अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास बात हो रही है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हम पिछले वीडियो में एक बार पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ऑर्डिनल यूटिलिटी और कार्डिनल यूटिलिटी को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया था। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि कार्डिनल यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर करते हैं और ऑर्डिनल यूटिलिटी को नंबर में मेजर नहीं करते, क्वांटिटी में मेजर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिल रही है, जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के तहत क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, रैंकिंग देते हैं। ठीक है, एक गुड्स को दूसरे गुड्स के साथ कंपेयर करके रैंकिंग देते हैं। ठीक है, अब या तो हम मेरा लेस हो सकता है सेटिस्फेक्शन, या तो इक्वल हो सकता है, या तो मोर हो सकता है। जैसे कि ये एप्पल है और ये बनाना है। ठीक है, इसको हम 3 बार लिख लेते हैं जैसे यहाँ पे है। ठीक है, ए बी एंड ए बी, एप्पल एंड बनाना, एप्पल एंड बनाना, एप्पल एंड बनाना। पहली बार में हो सकता है या तो आपको एप्पल ज्यादा अच्छा लगे बनाना से, या हो सकता है बनाना अच्छा लगे एप्पल से, या हो सकता है कि दोनों ही बराबर है, आप दोनों के बीच में इंडिफरेंट हो, आप नहीं बता सकते कि आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। दोनों ही आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चीजें कहाँ हो सकती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी में, जिसके बेसिस पे हम रैंकिंग कर सकते हैं। अगर आपको एप्पल ज्यादा अच्छी लगती तो सबसे पहले आप एप्पल चुनोगे, अगर आपको बनाना अच्छा लगता है तो पहले आप बनाना चुनोगे एंड देन उसके बाद एप्पल खा लोगे। ठीक है, मतलब बनाना खाने के बाद ही एप्पल चुनोगे, नहीं तो अगर दोनों में से कोई एक लेना है तो आप पहले बनाना ही उठाओगे, दूसरा एप्पल नहीं उठाओगे। ठीक है, यहाँ तक सबका क्लियर हो गया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी हमारा क्या कहता है। आगे हमारे पास है इंडिफरेंस कर्व। So ordinal utility approach is also known as indifference curve analysis. What is indifference curve? The indifference curve shows the different combination of two goods that give equal satisfaction and utility to the consumers. यहाँ पे combination है दो goods का जो क्या करते हैं, एक ही लेवल के सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के। जैसे कि यहाँ पे एक सेब हो गया और यहाँ पे 2 केले हो गए आपके। ठीक है, 2 बनाना हो गया। यहाँ पे हो सकता है जब हमको यहाँ पे एप्पल को ज्यादा करना हो तो एप्पल को बढ़ाएंगे 2, एंड हमें क्या करना है, इसको कम करना है। ठीक है, मतलब कि इसको क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, या फिर इसको छोड़िए तो काफी इजी हो गया, इतना भी इजी नहीं लेना हमें। जैसे कि हमारे पास क्या है, 1 एप्पल है एंड 5 बनाना है। अब हमें क्या करना है, हमें एक और चाहिए एप्पल, तो एप्पल को हमें एक बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना को कम करना पड़ेगा। तो हम बनाना को कम कर सकते हैं, तो कम करेंगे तो 3 4 2 कितना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या बन रहे हैं, 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दो गुड्स के, 2 डिफरेंट गुड्स के, लेकिन ये क्या करें, ये दोनों ही सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप कंज्यूमर हो तो आपको 1 एप्पल और 5 बनाना मिले, या फिर 2 एप्पल और 3 बनाना मिले, आप दोनों में से कोई भी खाओगे तो आपको वही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, आप दोनों में ही इक्वल हो। ठीक है, आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। मतलब इंडिफरेंस कर्व नहीं कहते, उनको हम इंडिफरेंस कर्व पे शो करते हैं। जैसे कि 2 हमारे पास डायमेंशन हो गए 2 गुड्स के लिए, एंड उस पे जो हमारा ग्राफ बनता है इस बेसिस पे, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इन अदर वर्ड्स, द इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो इंडिफरेंस कर्व क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का। अलग अलग ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का। ठीक है, विच कंज्यूमर आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन एंड द यूटिलिटी, जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी के मामले में। अब इनडिफरेंट कहने का क्या मतलब है कि कंज्यूमर को दोनों ही अच्छा लग रहा होता है, वो दोनों में से किसी एक को नहीं चुनेगा, वो दोनों में
मतलब अगर किसी को भी चुनता है तो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है, सेम ही मिलेगा, चाहे उसको ये पकड़ा दो या ये पकड़ा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से कोई भी उसको मिले, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। अब यहाँ पे जनरली 2 गुड्स, एक और चीज है कि 2 ही गुड की क्यों बात हो रही है, क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनता है वो 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए हम 2 ही गुड्स को रखते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को। तो आई होप यहाँ तक इंडिफरेंस कब तक समझ में आ गया होगा। अब हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, MRS से, जिसको हम डिनोट करते हैं। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेट्स, substitution refers to the rate at which consumer is ready to substitute one commodity A for another commodity B is in such a way that his total satisfaction remains unchanged. ओके तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम उस रेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कंज्यूमर क्या होता है, रेडी होता है एक गुड को सैक्रिफाइस करने के लिए दूसरे गुड्स के लिए। यहाँ पे क्या हुआ, वही तो हो रहा था, हमारे पास 1 एप्पल और 5 बनाना था, तो हमें क्या चाहिए था, हमें 2 एप्पल चाहिए था। अब 2 एप्पल के लिए हमें क्या करना पड़ा, हमें बनाना को सैक्रिफाइस करके 3 करना पड़ा। समझे इसको, तो जो ये सैक्रिफाइस चल रहा है एक दूसरे गुड के लिए, ठीक है, एक गुड का सैक्रिफाइस हो रहा है, तो उसी रेट को, उसी सैक्रिफाइस को हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि ये चेंज तो हुआ, ओके, हम सैक्रिफाइस तो कर रहे हैं एक गुड का दूसरे गुड के लिए, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आपको चेंज करने के बाद भी दोनों में से कोई एक पकड़ा दे तो आपको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम ही मिलेगा टोटल, ओके। आगे हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन चॉकलेट आइसक्रीम MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हम इंडिफरेंस कर्व का ग्राफ बनाकर देखेंगे चॉकलेट और आइसक्रीम के बेसिस पे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक चॉकलेट यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, और एक एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए देखो आइसक्रीम को क्या करें, घटा रहे हैं। अब यहाँ पे 16 था, 16 से घट करके 18 हुआ, 18 से घट करके 4 हुआ, 4 से घट करके 2 हुआ, एंड 2 से घट करके 1 हुआ, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा ये घटता है एंड इधर से बढ़ता है। अब एक चीज और है कि क्योंकि इन दोनों का प्राइस सेम नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, तो उसी के बेसिस पे ये आइसक्रीम हमारा कम या ज्यादा चेंज हो रहा है। समझ गए, यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, परफेक्ट रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज परफेक्ट नहीं है। एक और चॉकलेट बढ़ाने के लिए आपको नहीं पता है कि एक आइसक्रीम घटानी है या 4 घटानी है या फिर 8 घटानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी है और दोनों का एक दूसरे से कोई भी मतलब इक्वल रिलेशन नहीं है, दोनों का अपना एक अलग जगह है, अलग प्राइस है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चेंजिंग इस तरह से हो रही है, बराबर नहीं हो रही। नहीं तो यहाँ पे होता कि एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए हमें एक आइसक्रीम घटानी है, फिर एक चॉकलेट बढ़ाने के लिए घटानी है, ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्राइस, और 2 ये अलग अलग कमोडिटीज है इसकी वजह से। अब MRS कैसे निकालेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इसको घटाते जाओ, 2 में से 1 माइनस करो, 3 में से 2 करो, 4 में से 3 करो, 5 में से 4 करो, और ये जो हमारा A कमोडिटी है इसको हम लिखते हैं इधर साइड, ठीक है, एंड जो हमारा B कमोडिटी है उसको हम इधर साइड लिखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 18 में से 16 माइनस करेंगे तब तो माइनस में आएगा, वही आएगा माइनस में, लेकिन हमें माइनस में लिखना नहीं होता है, हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है। इधर अगर हम बात करें कि MRS निकालने का कोई फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला है ना आपका डेल्टा अपॉन वाई और डेल्टा अपॉन एक्स, मतलब चेंज ऑफ y अपॉन चेंज इन x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। इंडिफरेंस कर्व इनके बेसिस पे कैसे बनेगा, आइसक्रीम को हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पे, या फिर जो हमारा बिग कमोडिटी है जो घट रहा है उसको हमेशा ही रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पे, एंड जो बढ़ रहा है उसको किस पे करेंगे, उसको हम करेंगे a एक्सिस पे, ठीक है। आप देख सकते हो 16 आइसक्रीम है हमारा, और हमारा जो चॉकलेट है वो है 1। अब चॉकलेट को बढ़ा करके जब हमें 2 करना है तो आइसक्रीम घट करके कितना हो गया, 8 हो गया। जब हमें चॉकलेट को 3 करना है तो आइसक्रीम हमारा 4 हो गया, एंड जब हमें चॉकलेट को 4 करना है आइसक्रीम हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, और जब हमने 5 किया तो आइसक्रीम क्या हो गया, 1 हो गया। समझ में आया सबको ये, और इसी बेसिस पे ये हमारा क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व बन गया। अभी ये कर्व क्यों बना, क्योंकि एक घट रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये कर्व बना, ये कॉन्वेक्स कर्व बना। नहीं तो अगर ये एकदम इक्वल होता, लाइक 16 है यहाँ पे, ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे एक घटता, तो उसकी वजह से एकदम स्ट्रेट बनता ये लाइन, ऐसे कर्व नहीं बनता। समझ में आ रहा है सबको, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास है शेप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। इट मे बी मेंशन दैट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन काउज एन इंडिफरेंस कर्व टू बी कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या है, मार्जिनल रेट है, वो इंडिफरेंस कर्व को कॉन्वेक्स बनाता है, ठीक है। ऑरिजिन के पास क्या करता है, इसको कॉन्वेक्स बनाता है, इस तरह का बनाता है, ठीक है।
दिस इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और यही इंडिफरेंस कर्व का मोस्ट कॉमन शेप है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। लेकिन एक ऐसा भी केस आ सकता है जिसमें गुड्स क्या हो, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स है, मतलब कि जितना हम घटा रहे हैं उतना ही हम बढ़ा भी रहे हैं, तो जो हमारा क्या है, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो कम नहीं होगा, ठीक है, वो डिमिनिश नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी ऑफ 5 रुपीज नोट्स एंड 5 रुपीज कॉइन्स है, तो आपको अगर एक और कॉइन ज्यादा, एक और नोट ज्यादा चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही कॉइन कम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का क्या है, दोनों का जो लेवल है वो एकदम सेम है, मतलब दोनों का अगर कुछ हमें दोनों से जो भी फायदा होता है वो एकदम सेम सेम होता है, ठीक है। अगर हमें नोट्स को एक और बढ़ाना है तो हमें कॉइन एक ही कम करना पड़ेगा, ठीक है, फिर एक और बढ़ाना है तो भी हमें एक ही कम करना पड़ेगा, मतलब दोनों क्या है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, इनका मार्जिनल रेट जो है एक दूसरे के लिए कांस्टेंट है, मतलब कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के लिए घटेंगे। एक 5 रुपए का नोट दो तो एक कॉइन लो, एक नोट दो तो एक कॉइन लो। जैसे कि आप दुकान में जाते हो तो आपको अगर 100 रुपए का चेंज चाहिए होता है तो वो 100 रुपए का चेंज में वो 100 रुपए ही देता है ना, कि उससे ज्यादा दे देता है, अगर चेंज में वो पैसे दे तो वो 100 रुपए ही देगा, उससे ज्यादा तो नहीं देगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि आप जितना दे रहे हो उतना ही आपको मिल भी रहा है, ठीक है, एकदम क्या है, ये परफेक्टली कम और ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो ये दो तरह के हमारे इंडिफरेंस कर्व बन सकते हैं, एक तो कि एकदम परफेक्ट में हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ऐसे कॉन्वेक्स बन सकता है। तो परफेक्ट तभी बनेगा जब दोनों क्या हो, इक्वल इक्वल हो और इक्वली उनको घटना पड़े, आगे एक दूसरे, एक को बढ़ने के लिए दूसरे को इक्वली घटना पड़े। समझ में आ गया इतना सबको? अब देखो यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान दिया होगा कि एक चीज हमारी आई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या है, तो जो हमारा घटना होता है, ठीक है, जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए दूसरी क्वांटिटी को घटाते हैं, जैसे कि इसको बढ़ाने के लिए इसको घटा रहे हैं, तो वही जो इसका कम होना हुआ, मिनिमाइज होना हुआ, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉ ऑफ मार्जिनल रेट, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स वाला किस तरह से बना। एक जो हमारा ये बढ़ा था तो हमारा ये क्या था, ये 1 था, ये मतलब स्टार्टिंग का है, ठीक है। अब इसको एक बढ़ाना है तो उसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक ही कम करना पड़ेगा, फिर एक बढ़ाना है तो एक ही कम करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे ये कर्व ना बन के क्या बन रहा है, स्ट्रेट एकदम बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ते हैं हम। अब है हमारे पास इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप में हम क्या करते हैं, फैमिली ऑफ कर्व दिखाते हैं, एक नहीं बहुत सारे हम ग्रुप्स ऑफ कर्व दिखा देते हैं इसमें। when more than one curve is represented on a graph showing different combination of two different goods on each curve, it is known as indifference curve। जब हम अलग अलग कर्व दिखाते हैं एक ही ग्राफ पे और वो अलग अलग कर्व अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अलग अलग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तब हम उनको क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ठीक है। अब बेसिक सी बात है कि अगर ये अलग अलग कर्व बने हुए हैं, इसका मतलब कोई तो डिफरेंस होगा तभी तो ये बने, गुड्स में कोई तो चेंजिंग आई होगी जिसकी वजह से ये अलग अलग बन रहे हैं। ईच इंडिफरेंस कर्व ऑन दैट ग्राफ शोज वन सेटिस्फेक्शन लेवल ऑल अलोंग द कर्व, ठीक है। जितने भी इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं ग्राफ पे, वो क्या करते हैं, वो हमें शो करते हैं एक सेटिस्फेक्शन लेवल, जितने भी कर्व है उन सब में एक सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करते हैं। इन अदर वर्ड्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बाय अ नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। एक और चीज है, एक बार हम फिर से इंडिफरेंस कर्व कब बोल सकते हैं, जब हम कंज्यूमर्स के लाइक को नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि एक कंज्यूमर का लाइक यहाँ पे हो गया, ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया, यहाँ पे हो गया, फिर तीसरा यहाँ पे हो गया, तो उसको जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 कर्व से 4 कर्व से, तो उसको हम कहेंगे इंडिफरेंस मैप। एन इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट एवरी पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व दैट कंज्यूमर हैज। किसी भी कंज्यूमर के पास जितना भी पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व बन सकता है उतने को इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट करता है, विच हेल्प्स इन रैंकिंग देयर प्रेफरेंसेस, जिसकी वजह से हमें उनकी क्या होती है, उनके जो लाइक्स होते हैं उनके प्रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, मतलब जो उनके प्रेफरेंसेस है, उनके लाइक्स से उनकी रैंकिंग का हमें पता चलता है कि कौन सी कमोडिटी को वो कितना लाइक कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें इंडिफरेंस कर्व से पता चल जाता है। Also, the combination of goods on higher indifference curve gives the higher level of satisfaction to the consumer. Therefore, the highest level of indifference curve of an indifference map is preferred by the consumer. ठीक है, मान लो ये अलग अलग हमने दिखा दिया इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, एक ग्राफ पे। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि जितने भी अलग अलग इंडिफरेंस कर्व बन रहे हैं वो एक ही कंज्यूमर का है, समझ लो। आपने उसको अलग अलग कमोडिटी प्रोवाइड करा दी है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी प्रोवाइड की है। जैसे कि यहाँ पे आपने 10 बनाना दिया और यहाँ पे आपने इसको 20 एप्पल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया,
यहाँ पे उसको आपने 30 बनाना दिया, यहाँ पे आपने उसको कितने दिए 40 बनाना दिए। तो यहाँ पे अब हो क्या रहा है एग्जैक्टली कि अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बन रहे हैं। यहाँ पे 10 और 20 बनाना का बना, फिर यहाँ 10 और 30 बनाना का बना, फिर यहाँ पे 10 एप्पल और 40 बनाना का बना। तो क्या है 10 एप्पल और 20 बनाना एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हो गया, ठीक है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक हो गया पहला वाला। फिर क्या है 10 एंड 30 का कॉम्बिनेशन है, फिर क्या हमारे पास 10 एंड 40 का कॉम्बिनेशन है। तो आप खुद ही सोचो 10 तो सब में सेम है, लेकिन अगर आपको कोई चीज और ज्यादा मिल रही है, जैसे कि बनाना यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, तो जो ज्यादा है वही आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगी ना। तो उसी को डिनोट करता है इंडिफरेंस कर्व। और जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो जो हाईएस्ट कर्व बनता है हमारा, हाईएस्ट जो है उसी को प्रेफर करते हैं। तो रैंकिंग हो रही है ना कि इससे ज्यादा ये हुआ और इससे ज्यादा ये हुआ, ठीक है, तो ये कर्व पे इस तरह से रैंकिंग हुआ। आगे हमारे पास क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, एक तो कि डाउनवर्ड होता है और दूसरा लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, ठीक है। और ये लेफ्ट से राइट की तरफ तभी जा पाता है जब हम एक क्वांटिटी ऑफ गुड को घटाते हैं दूसरे को बढ़ाने के लिए। हमने पहले ही पढ़ा कि अगर ये ना घटे, ठीक है, अगर ये बराबर में घटे तो ये हमारा इस तरह से ना बन करके एकदम सीधा बनेगा। ओके, एन इंडिफरेंस कर्व इज डिफाइंड एज a curve that gives an equal level of satisfaction to the consumer at every possible combination। जो भी possible combination हमारे बन रहे हैं उससे क्या मिलेगा, उससे क्या होगा, उसको कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन एकदम सेम लेवल का मिलेगा। उसको हम इंडिफरेंस कर्व से डिफाइन करते हैं, ये तो हमने देख लिया। इट इज पॉसिबल व्हेन कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस सम क्वांटिटी ऑफ गुड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। If a consumer is having more of a good without any fall in another good, the consumer will achieve a higher satisfaction level instead of equal. This falls in unit of one good to gain more another good gives a downward slope to the indifference curve। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हमारे पास बातें चल रही हैं कि देखो, एक तो हो सकता है कि कंज्यूमर जो हो वो एडिशनल गुड वो खरीदना चाहता हो, ठीक है, तो यहाँ पे वो एक को सैक्रिफाइस कर सकता है दूसरे गुड के लिए, ठीक है। अगर जो हमारा कंज्यूमर है वो ज्यादा गुड्स चाहता तो है लेकिन बिना फॉल किए, जैसा हमने पहले देखा कि हमारा क्या था, पहले गुड में कोई फॉल नहीं हो रहा था, वो 10 का 10 ही था एंड जो हमारा ये बनाना था वो बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फॉल नहीं हो रहा है, तो अब फॉल नहीं हुआ तो क्या यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप बनेगा, ये डाउनवर्ड स्लोप नहीं बल्कि अलग अलग कर्व बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें डाउनवर्ड स्लोप चाहिए तो हमें एक जो हमारा गुड है उसको कम करना पड़ेगा, और इस तरह से जब हम कम करेंगे तब जाकर ये इस तरह से डाउनवर्ड स्लोप की तरफ हमारा क्या बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जो फॉल इन यूनिट है ना एक गुड का दूसरे गुड के लिए, दूसरे गुड को गेन करने के लिए, वही क्या कर सकता है, एक डाउनवर्ड स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें दे सकता है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे हमारे पास है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हाँ भैया, ये तो हमने पढ़ लिया मैप वाले में ही, इंडिफरेंस मैप जब हमने पढ़ा तो हमने उसमें देखा कि अलग अलग फैमिलीज है कर्व की, हमारी एक फैमिली बनी हुई है अलग अलग कर्व की। अब जो जितना हाई रहेगा वो उतना ही हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, यही चीज हमने देखी। अब हम आगे देख लेते हैं। A higher indifference curve represents a higher level of satisfaction, or we can say that an indifference curve to the right of another gives more satisfaction. This property of indifference curve is based on the assumption of monotonic preference। जो हायर हमारा इंडिफरेंस कर्व बन रहा है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ठीक है। और जो हमारा बोल सकते हैं कि जो एक कर्व के राइट में जो हमारा क्या है कर्व बना हुआ है वो ज्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें देगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की वो किसके बेसिस पे है, वो मोनोटोनिक प्रेफरेंस के बेसिस पे। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, तो इसका मतलब होता है दैट द कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रीफर अ लार्ज बंडल। इसका मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है आप उसको अगर कोई क्या बोलो, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ला करके दे देते हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो जो हायर लेवल ऑफ गुड्स होंगे, जो हायर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होगा, लार्जर बंडल होगा, वो उसको प्रेफर करेगा, जो उसको क्या करेंगे, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेंगे। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर prefers more goods and a higher indifference curve will give a higher satisfaction level। तो अपने satisfaction level के बेसिस पे वो क्या करेगा, लार्जर बंडल चुनेगा, मतलब कि हायर गुड्स को चुनेगा, जो हायर क्वांटिटी ऑफ गुड्स है उनको चुनेगा। और वो हायर गुड्स ऑफ
गुड्स क्या करेंगे, हमें हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड करेंगे, जो कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी देगा। समझ में आ गया सबको मोनोटोनिक प्रेफरेंस का क्या मतलब है, कि कोई भी कंज्यूमर एक लार्जर बंडल कोई चूज करता है जो कि उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे, एंड वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हम इसको डिनोट कर सकते हैं हायर लेवल ऑफ कर्व के थ्रू। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक कर्व हमारा बना ई और सी गुड का, फिर यहाँ पे एक कर्व बना हमारा एफ और डी गुड्स का। अब दोनों ही बढ़े हैं हमारे, इधर तो हमारा कम था, ये भी कम था, ये ज्यादा है और ये भी ज्यादा है, तो जो लोग हैं हमारे वो किसको प्रेफर करेंगे, वो इसी को प्रेफर करेंगे ना। ठीक है, तो ये चीज सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। टू इंडिफरेंस कर्व गिव कर्व्स कैनॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो अलग अलग कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। जो हमारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं जिसपे अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। इट मीन्स दैट एवरी पॉइंट ऑन एन डिफरेंस कर्व गिव्स द सेम सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर कोई कर्व बना हुआ है और इस पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। मतलब इस वाले कर्व पे हमें ये दोनों क्या है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वाले पे हमारा जो बी एंड सी होगा वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, इस तरह से होगा हमारा। ऑल्सो एन इंडिफरेंस मैप कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व विद डिफरेंट सेटिस्फेक्शन लेवल इन ईच कर्व। और जो मैप है हमारा इंडिफरेंस मैप जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसमें था कि जितने हमारे क्या बनेंगे, जो फैमिली होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, वो अलग अलग बनती है और अलग अलग बनने की वजह से अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड कराती है। तो अब जब ये अलग अलग सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करा रही है, इसका मतलब कि ये हायर है, ये उससे लोअर है, ये उससे लोअर है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कम ज्यादा है, तभी तो इस तरह का कर्व हमारा बना है। If two indifference curve intersect with each other, it would mean that one point on each curve gives the same level of satisfaction which contradicts the meaning of an indifference curve. Therefore, two indifference curve cannot intersect each other. ठीक है, never intersect each other. तो यहाँ पे हमारे पास एक बात आती है कि अगर इंडिफरेंस मैप की बेसिस पे हम देखें, तो अगर हमारे पास अलग अलग कर्व बने हुए हैं, तो वो अलग अलग कर्व अलग अलग तरह के सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और अलग अलग सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराने का मतलब है कि एक दोनों के एक दूसरे के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें हम देखेंगे, इस वाले फिगर को देखकर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये एक पॉइंट है ए एंड ये एक पॉइंट है सी। ठीक है, CC1 पे है ना ये, तो IC1 पे हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू सी, और IC2 पे क्या हमारे पास, B इज इक्वल टू सी। कहीं ना कहीं हमारा C भी एकदम इक्वल है, C तो हमारा बराबर ही है, C एक दूसरे के बराबर है। लेकिन क्या A और B एक दूसरे के बराबर है, यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि ये दो अलग अलग कर्व बने हुए हैं, एक ज्यादा है, मतलब एक हायर लेवल का है, एक लोअर लेवल का है। तो जो हायर लेवल का होगा वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ये दो अलग अलग कर्व है, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करते इसका मतलब होता कि जो डिफिनेशन दिया हुआ है इंडिफरेंस कर्व का, कि दो अलग अलग कर्व अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, वो गलत हो जाएगा, वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर अच्छी लगेगी वीडियो, समझ में आएगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।